So good morning to all of you. Myself Dr. Pratap Singh Patwal. This is my third video on machine learning. Today we are going to study about the naive Bayes algorithm. So first of all, the introduction of the naive Bayes theorem. In machine learning, we are often interested in selecting the best hypothesis. The hypothesis is denoted here by the H and the given data is denoted by the D. In a classification problem, our hypothesis H may be the class to assign for a new data instant, that is D. One of the easiest way of selecting the most probable hypothesis given the data that we have, that we can use as our prior knowledge about the problem. Bayes theorem provides a way that we can calculate the probability of a hypothesis given our prior knowledge. So introduction about the Bayes theorem. The Bayes theorem have this formula PSD. So PH oblique D means is the probability of hypothesis H given the data D. This is called the posterior probability. And PDH means is the probability of the data D given that the hypothesis H was true. And the PH here means there is the probability of hypothesis H being true regardless of the data. This is called the prior probability of the H. And PD here means this is the probability of the data regardless the hypothesis. Now come to the problem. We will understand all these things with the help of this problem. As you can see, this is a question. Consider the given data set, apply the naive Bayes algorithm and predict that if a fruit has the following properties, then which type of fruit it is. The fruit has the following properties: yellow, sweet and long. Now we can understand all these things with the help of this table. तो अभी यहाँ पर देखें हम थोड़ा ध्यान से, हमारे को क्वेश्चन पूछा क्या चीज़ है, कह रहे हैं कि अप्लाई द नैव बेस एल्गोरिथम अपने को अप्लाई करनी है और पूछा क्या है, प्रेडिक्ट करना हमको कि ये जो फ्रूट है, इफ़ अ फ्रूट हैज़ द फॉलोइंग, अगर फ्रूट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, देन विच टाइप ऑफ फ्रूट इज, क्या प्रॉपर्टी फ्रूट की, येलो, स्वीट एंड लॉन्ग. अब इसको हमें टेबल के साथ समझ लेते हैं. तो यहाँ पर देखो फ्रूट के थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट आर देयर. तो मैंगो है, बनाना है, अदर है. और इसके टाइप्स क्या पे हैं, येलो है, स्वीट है, लॉन्ग है. और इनका हमने इधर मैंगो का टोटल, इधर बनाना का टोटल, इधर अदर्स का टोटल, और येलो का टोटल, स्वीट का टोटल, लॉन्ग का और कंबाइंड टोटल. तो हम करते हैं कि फ्रूट इक्वल टू स्वीट है, येलो है, स्वीट है और लॉन्ग है. तो उसकी कंडीशन में हमने एक्स की प्रोबेबिलिटी माने कि एक्स है क्या, किस तरह का फ्रूट है. तो हम सबसे पहले इसको अप्लाई कर रहे हैं मैंगो पे. तो मैं अगर मैंगो पे एक्स की प्रोबेबिलिटी अगर चेक करें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी ऑफ वाई एम. वाई मतलब क्या है, येलो पे. येलो मैंगो अगर येलो है तब, अगर इन तीनों को मैंगो को इन तीनों से कैलकुलेट करें, मैंगो, येलो, स्वीट और लॉन्ग. तो यहाँ पर देखो पी वाई येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका लॉन्ग एम. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं येलो के ऊपर मैंगो की. मैंगो हो सकता है अगर वो येलो है. तो हमने क्या फार्मूला क्या हमारा, P इक्वल टू एम अपॉन वाई डॉट पी वाई अपॉन पी एम. तो हमने क्या किया, देखो पी एम अपॉन वाई. तो इसका पी एम कितना है, मैंगो कितना है 350, और कितने में से, ही टोटल 800 में से. उसके बाद हमने कहा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी, प्रोबेबिलिटी वाई कितनी हमारा, येलो कितना है 800, कितने में से 1200 में से. ठीक है. उसी तरह से हमारे क्या निकालना है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो कितना है, मैंगो हमारे यहाँ पे देखिए कितने हैं, मैंगो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 650 कितने में से 1200 में से. तो यहाँ पर हमारा 650 डिवाइडेड बाय 1200. तो हमने इसको टोटल कैलकुलेट करा तो क्या आया हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 65. तो हमने इसको फर्दर कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या है 0.53. तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये येलो का हमने कैलकुलेट कर लिया. इसके बाद बारी हमारी किसकी, स्वीट के ऊपर. तो स्वीट के ऊपर कैलकुलेट किया, सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है हमको. पी एम एस, यहाँ पे येलो की जगह एस आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ है. यहाँ पे स्वीट आ जाएगा, येलो की जगह एस आ गया, स्वीट आ गया, और यहाँ पे मैंगो का मैंगो ही रहेगा. बस हम लोग को यहाँ के वैल्यू पुट करनी है. तो यहाँ पे हमने देखिए सेम हमारी कंडीशन क्या चीज़ है कि हमने क्या किया, मैंगो स्वीट के कंडीशन में कितने 450 मैंगो से, कितने में से हैं 850 में से हैं. ठीक है. उसके बाद कंडीशन हमारी की है स्वीट की. स्वीट कितने हमारे पास 850 कितने हैं टोटल स्वीट्स के अंदर, 850 कितने में से 1200 में से. तो 850 डिवाइडेड बाई 1200.
और नीचे वाला सेम ही रहेगा 650, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो क्या रहेगी 650 डिवाइडेड बाय 1200। तो इसको हमने फर्दर कैलकुलेट किया, क्या आया हमारे पास 45/65। तो हमारे टोटल वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0.69। हमने अब कंडीशन अप्लाई करी लॉन्ग के ऊपर। लॉन्ग के ऊपर हम सेम कंडीशन अप्लाई करें तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ M किसके ऊपर, हमारे लॉन्ग के ऊपर, और उसी तरह PL/PM। तो यहाँ पे देखो 0 तो देखो लॉन्ग कितना है यहाँ पे 0/400। सेम कंडीशन ये वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा 0। तब हम इसको ये सारी वैल्यू 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज़ को किस में पुट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो चेक करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो अपने को चेक करनी है एक्स, क्या वो जो प्रॉपर्टीज एक्स है वो क्या मैंगो है क्या। तो इसके लिए हमने क्या किया 0.53 मल्टीप्लाई बाय 0.69 इंटू 0, दैट मीन्स ये 0 हमारी यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। हम इसी तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, हम अब ये हमारे मैंगो का निकाल लिया, अभी किसके ऊपर निकाले हम बनाना के ऊपर। सेम वही कंडीशन जो हमारे यहाँ पे है, हमने कहा P ऑफ येलो बनाना का येलो और बनाना का स्वीट और बनाना का है। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसकी बनाने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि यही बनाना है क्या, ये जो फ्रूट की बात हम कह रहे हैं ये क्या बनाना है क्या। सेम जैसे हमने ये कैलकुलेट किया उसी तरह हमने ये कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने बनाना येलो है तो हमने क्या किया, क्या वैल्यू आ पाया हमारे पास 1 आई। दूसरी कंडीशन हमारे पास वैल्यू का है 0.75, तीसरे में आया 0.875। इसको हमने फर्दर कैलकुलेट किया। अब आप देख पा रहे हैं इसको हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया 0.65। और इसी तरह से हम अदर पे कैलकुलेट करेंगे। तो अदर का कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने मैंगो कैलकुलेट किया था वही फार्मूला मैंगो का, वही फार्मूला टोटल कैलकुलेट करने का प्रोबेबिलिटी का, वही इसका ओके बनाना का। तो यहाँ पर हम अदर पे अप्लाई किया, यहाँ पर अब अदर पे ओ हमने यूज़ किया अदर के लिए। येलो कैलकुलेट करें 550/800, यहाँ पे देख पा रहे। तो यहाँ पे 50/800। उसी तरह से ये नीचे वाला तो सेम ही रहेगा 800/1200। तो यहाँ पे 800 किसका हमारा अदर का आप देख पा रहे हैं। अदर कितना हमारा, अदर हमारे ये देख रहे हैं 150/1200, यहाँ पे देख रहे हैं 150/1200, ये देखिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है अदर का 50/800, 800/1200, 150/12। इसको हमने फर्दर कैलकुलेट किया तो 0.3, और इसी तरह से स्वीट के ऊपर 0.66 और ये। तो ये टोटल हमने किसका कैलकुलेट किया अदर का। अब हम क्या करें डिसीजन मेकआउट करना है अपने को कि कौन सा ये फ्रूट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बनाना की कंडीशन में क्या वैल्यू आई थी 0 आई थी। बनाना की मैंगो कंडीशन में कितनी आई थी वैल्यू हमारी एक्स की 0, और बनाने की कंडीशन में क्या आई थी 0.65, और हमारे अदर्स की कंडीशन में क्या आई थी 0.072। दैट मीन्स यहाँ पे 0.65 मैक्सिमम है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्रूट क्या हुआ यहाँ पे मैंगो हुई। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। सो आगे के लेक्चर में इसी का एक नेव बेस एल्गोरिथम का एक और एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू वेरी मच।